डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ग्रेड 9 केमिस्ट्री का टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? एक एटम के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम वैलेंस और इनर इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने एक एटम की डायग्राम बनाई है जो कि बोहर के अकॉर्डिंग एक डायग्राम है। आप देखें इसमें तीन शेल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो थर्ड शेल है वो इस एटम का आखिरी शेल है। इस आखिरी शेल को बेटा बोलेंगे वैलेंस शेल। आखिरी शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इस वैलेंस शेल के इनसाइड जितने भी शेल हैं, जैसे अब ये थर्ड शेल है तो पहला और दूसरा, ये जो दोनों शेल होंगे ये इसके इनर शेल होंगे। यानी किसी भी शेल के आखिरी शेल के अलावा जितने भी उसमें शेल होते हैं वो इनर शेल होते हैं। और उन इनर शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इनर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब होता यह है, इनर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो कमजोर हो जाता है। इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये जब बीच में इनर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इसके मूव करने की वजह से वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता है बेटा? कमजोर हो जाता है, जिस वजह से इसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? डिक्रीज कमी को बोलते हैं, या रिडक्शन। डिक्रीज और रिडक्शन इन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स जो डिक्रीज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कमजोर होता है, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसके फैक्टर क्या है बेटा? तो पहला फैक्टर नंबर ऑफ शेल। अगर आपके पास शेल ज्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने तीन एटम हैं, पहले एटम में एक शेल है, दूसरे में दो शेल है और तीसरे में तीन शेल है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट इस एटम के अंदर है जो एंड में मैंने बनाया, क्योंकि इसमें शेल ज्यादा है इसलिए इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन करें तो आप देखते हैं लिथियम के अंदर सिर्फ दो इनर इलेक्ट्रॉन, 2 और 1, और सोडियम में टोटल 10 इनर इलेक्ट्रॉन, 2 और 8, 10 हो गए, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखते हैं यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन सोडियम में ज्यादा है, इसलिए सोडियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा है। उसके बाद बेटा पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। ट्रेंड एंड पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसको याद करने के लिए हम सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, लिसन बीबीसी, लिसन बीबीसी, नो फेक न्यूज। तो यहां पे आप देख सकते हैं लिथियम के अंदर दो शेल हैं, के और एल। इसी तरह बेरिलियम में भी दो शेल हैं, बोरोन में भी दो शेल हैं, कार्बन में भी दो शेल हैं, नाइट्रोजन में भी, ऑक्सीजन में भी दो शेल हैं, फ्लोरीन में भी दो शेल हैं और नाइट्रोजन के अंदर भी दो शेल हैं। तो जैसे जैसे आप देखते हैं हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, शेल सेम रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी, इन सब में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? दो हैं। सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट है उनके अंदर दो इनर इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। हाँ, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट के साथ कोई उस तरह इफेक्ट नहीं है। ट्रेंड एंड ग्रुप की बात करते हैं। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं सेम ग्रुप के अंदर तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि शेल इंक्रीज होते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। मिसाल के तौर पर हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को अगर कंपैरिजन करें तो इसमें आप देखते हैं हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 0 है, सिर्फ एक ही शेल है। लिथियम के अंदर पहले शेल में दो, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 2 शेल है। सोडियम में इस तरह 3 शेल है,
डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों को बहुत ज्यादा प्यार रखें। अल्लाह हाफिज।